आप जरा सोचिए, आप इंडिया में हैं, आप आजाद भारत में हैं और आपको हम ये कहें कि आप इंडिया के अंदर भी एक ऐसी जगह है जहां आप नहीं जा सकते। आप वहां जा नहीं सकते, वहां होटल रेस्टोरेंट तो है लेकिन वहां खा नहीं सकते, वहां ठहर नहीं सकते। वहां पे बहुत सारे होटल है लेकिन आप वहां पे रुक नहीं सकते, वहां पे खाना खा नहीं सकते क्योंकि आप इंडियंस हैं और वहां उस जगह पर इंडियंस अलाउ ही नहीं है। ऐसे में आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको स्पष्ट तौर पर मालूम चलेगा कि आखिर वो कौन सा जगह है जहां इंडिया में होते हुए भी इंडियंस को वहां अलाउ ही नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में किया मैन्युफैक्चरिंग यार्ड की, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पेनाकोंडा गांव में 19 मई 2017 को एस्टेब्लिश किया जाता है। किया मोटर्स जो कि 4 व्हीलर्स गाड़ी बनाती है, इसको आंध्र प्रदेश में 19 मई 2017 को 536 एकड़ में लगाया जाता है। इसका काम होता है और 4 व्हीलर्स गाड़ी बनाकर इंडिया के मार्केट में बेचना। इसके साथ साथ पेनाकोंडा गांव में कई सारे होटल्स, कई सारे रेस्टोरेंट खोले जाते हैं जहां पर इस कंपनी के एम्प्लॉय रुकते हैं, खाना खाते हैं और इन सभी होटल्स और रेस्टोरेंट में इंडियंस अलाउ ही नहीं है। इन सभी रेस्टोरेंट और होटल्स में इंडियन नॉट अलाउड के जो है बोर्ड लगे हुए आपको मिल जाएंगे। और ये सारी बातें मैं हवाबाजी में नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका बाकायदा आपको लिंक मिल जाएगा। वही हम आपको बता दें कि ये वीडियो द वायर का है, जिसमें उसके जर्नलिस्ट आंध्र प्रदेश के पेनाकोंडा गांव में जाकर उस कोरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग यार्ड के आसपास है। तो पहले उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर जाने से रोका जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, इंडियंस यहाँ अलाउड ही नहीं है। फिर जब वो लोग बताते हैं कि वो मीडिया से है, तब रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय अपने ओनर से फोन पर बातचीत करता है और उसका ओनर कहता है कि इन्हें वहां पर खा लेने दो, नहीं तो ये ब्रॉडकास्टिंग होगा और फिर बवाल खड़ा हो जाएगा। और तब उन्हें वहां खाने की इजाजत मिलती है। वहां ना तो कोई इंडियन जा सकता है, ना ही कोई काम कर सकता है। आप सोचिए, इवन उन सभी रेस्टोरेंट में, उन सभी होटल्स में जो एम्प्लॉय हैं वो भी नेपाल या फिर किसी अन्य देश के हैं, पर इंडियंस नहीं है। उस वीडियो में एक लड़का आता है जो उस होटल्स में काम करता है, शेफ का काम करता है। उससे भी जब ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम इंडियंस हो, तब वो बताता है नहीं, मैं इंडिया से नहीं बल्कि नेपाल से हूँ। आप यकीन मानिए, पेनाकोंडा गांव में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा, इवन यहाँ तक कह ले कि दर्जन भर से ज्यादा ऐसे होटल रेस्टोरेंट चलते हैं जहां पर इंडियंस अलाउड ही नहीं है। और ये सभी चीजें, ये सभी काम आज हमारे आजाद देश भारत के अंदर हो रहा है। हम 21वीं शताब्दी के अंदर जी रहे हैं और आज भी इस तरीके का भेदभाव हमारे ही धरती भारत पे हो रहा है। ये इंडिया नॉट अलाउ वाला जो चीज है, क्या ये सिर्फ इंडिया में ही है? तो मैं आपको बता दूं, किया मोटर्स जो कि 4 व्हीलर्स गाड़ी बनाती है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। और साउथ कोरिया में तो सरेआम क्लब के बाहर और कई सारे जगहों के बाहर, कई सारे दुकानों के बाहर, मॉल के बाहर ये बोर्ड लिखा हुआ मिल जाता है, इंडियंस नॉट अलाउड। इंडियंस को साउथ कोरिया में कितनी ज्यादा घृणा का सामना करना पड़ता है, इंडियंस को साउथ कोरिया में कितना हैरेस का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे कई सारे वीडियोज आ चुके हैं सोशल मीडिया पर। इवन आप यूट्यूब पर भी अगर जाके सर्च करते हैं तो कई सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इंडियन के साथ साउथ कोरिया में कितना हैरेस किया जा रहा है, कितना उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया से है। ऐसे में जब किया मोटर्स जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, उससे उम्मीद ही क्या किया जा सकता है, उससे उम्मीद किया ही क्या जा सकता है। जब वो अपने देश में इस तरीके की मानसिकता को रखते हैं तो फिर यहाँ आकर कर भी क्या सकते हैं। खैर, उन्हें इंडियन से तो नफरत है ही, लेकिन इंडियन से अपनी सामान भी बेचनी है। आखिर ये दोहरी मानसिकता क्यों? आखिर ये दोहरी मानसिकता, दोहरी मापदंड क्यों? एक तरफ आपको इंडियन से नफरत है, इंडियन नॉट अलाउड बोलते हैं, तो वही दूसरी तरफ इंडियंस को अपना सामान भी बेचने आते हैं। आखिर ये दोहरी मानसिकता कब तक चलेगी? मैं इंडियन गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा, मैं भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले में संज्ञान लेकर इस मामले में जितनी जल्दी हो सके ये कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके की गतिविधि वहां पर पेनाकोंडा गांव में हो रही है,
उन सभी रेस्टोरेंट के द्वारा किया जा रहा है, उसे जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश की जाए। इंडिया में ऐसी मानसिकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से साउथ कोरिया के अंदर इंडियंस को हैरेस किया जाता है, उन्हें सिर्फ इसलिए क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है कि वो इंडियंस है, और वहीं की कंपनी किया मोटर्स भारत में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग यार्ड लगाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, और वहां पर भी सेम वही चीज होता है इंडियन के साथ जो चीज साउथ कोरिया में होता है। ऐसे में आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? अगर इंडियन से इतना ही दिक्कत है तो फिर किया मोटर्स साउथ कोरिया से चलकर इंडिया में क्यों आता है? उसे नहीं आना चाहिए। खैर, आप इस सभी कंट्रोवर्सी को किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।